हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ तिरुपति रेलवे स्टेशन तक की जर्नी शेयर की थी और अब मैं शेयर करने वाली हूँ रेलवे स्टेशन से लेके बालाजी मंदिर तक का जो भी जर्नी है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर करूँगी। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी मोर लाइक अ गाइड फॉर यू। मेरा एक्सपीरियंस और कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए थे हम लोगों ने, वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है उनके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इस व्लॉग में। अच्छा, सबसे पहले अगर आप वाया फ़्लाइट आ रहे हैं तो तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप उतर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो तिरुपति रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, नहीं तो इससे पहले एक जंक्शन आता है रेणुगुंटा जंक्शन करके, कई लोग वहाँ पर भी उतर जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस एंड कन्वीनियंस। और हम लोग आए थे तिरुपति रेलवे स्टेशन तक और यहाँ से तिरुमला हिल्स तक जाने के लिए भी बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल है। सबसे पहले तो बसेस आपको इजीली मिल जाती है, नहीं तो यू कैन हायर टैक्सीज़ ऑल्सो। टैक्सीज़ भी बहुत इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। अगर टैक्सीज़ भी नहीं चाहिए तो जीप्स भी हैं, जीप्स को आप बुक कर सकते हैं। जीप्स को अगर बुक नहीं करना तो शेयर जीप्स भी जाती हैं जो आपको विद इन 1.5 to 2 आवर्स, 1.5 से 2 घंटे के अंदर आराम से तिरुमला हिल्स तक पहुंचा देती हैं। इनमें से जो भी ट्रांसपोर्ट आपको पसंद आए, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, अपने लिए चूज़ कर लीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आए हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसी से चलिए आप। और यहाँ से शुरू होती है आपकी जर्नी। जब आप शहर के भीड़ भाड़ को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं और पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ से हिल वाला एरिया शुरू होता है, उससे पहले आता है एक टोल प्लाज़ा जिसका नाम है सप्तगिरी चेक पॉइंट, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जब आप उस चेक पॉइंट पे पहुंचते हैं, आप जिस भी ट्रांसपोर्ट पे हैं, जिस भी गाड़ी पे हैं, आपको नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ की चेकिंग होती है। चाहे आपका लगेज हो या फिर जिस गाड़ी से आप जा रहे हो, हर एक चीज़ की चेकिंग होती है, तो वहाँ पर आपको उतरना पड़ेगा। और वही चेक पॉइंट है जहाँ से जो लोग पैदल जाना चाहते हैं, वहाँ से उनके लिए रास्ता भी उसी चेक पॉइंट से शुरू होता है। अपनी सारी चेकिंग फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करने के बाद जब आपकी पहाड़ की चढ़ाई की शुरुआत होती है और जो आप नज़ारा खिड़की के बाहर देख सकते हैं, वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो लोग पैदल जाते हैं और जो लोग गाड़ी से जाते हैं, उन लोगों के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। हाँ, ये रास्ते आपस में क्रॉस ज़रूर होते हैं बीच बीच में, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लोग पैदल आना जाना कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ नज़ारे देखते देखते आप पहुँच जाते हैं तिरुमला हिल्स के अंदर, तिरुमला बस स्टॉप तक। और तिरुमला बस स्टॉप में भी 2 किस्म के लोग होते हैं, जो बस से सीधे उतरने के बाद डायरेक्ट जाते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि उनके रूम्स नीचे होते हैं रेलवे स्टेशन के पास। और दूसरे जिन्होंने अपने रूम्स ऊपर बुक कराए होते हैं, और वो लोग बस से उतरने के बाद जाते हैं अपने रूम्स में फ्रेश होके, उसके बाद दर्शन के लिए निकलते हैं। और हम थे दूसरे किस्म के लोग। यहाँ तक तो हम लोगों की जर्नी बहुत स्मूथ रही, जहाँ पर हम लोग आराम से तिरुमला बस स्टॉप तक तो पहुँच गए। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ हम लोगों का सबसे मेजर प्रॉब्लम, जो कि था एकोमोडेशन। रूम हम लोगों ने ऑलरेडी बुक कर दिया था। जब हम ऑफिस में गए, वहाँ पर काउंटर में जाके हमने पूछा रूम के बारे में, तो उन्होंने बोला कि सर आपको 2 बजे तक रूम मिलेगा। तो मेरी माँ वॉज लाइक, चलो तुम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लो, 2 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा, और जब रूम मिलेगा फ्रेश होने के बाद हम देखेंगे क्या करना है। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, और जब हम 2 बजे वापस गए ऑफिस में, उन्होंने एक्चुअली एक OTP आना था पापा के नंबर पर, और वो OTP कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आ नहीं रहा था। हम लोगों ने फ़ोन नंबर्स भी चेंज करवाया, तो भी वो प्रॉब्लम वैसे ही रहा। 2 बजे के बाद उन्होंने बोला 4 बजे को मिलेगा, और 4 बजे भी हमें रूम नहीं मिला। और हम लोग यही सोच रहे थे कि अगर आज रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि रात को यहाँ पे कैसे रुकेंगे, हम लोग वापस नीचे जाएंगे और फिर फ्रेश होएंगे, कल वापस ऊपर से आके दर्शन के लिए जाएंगे। बट बालाजी की कृपा से वी गॉट अ रूम एट 6 o'clock इन द इवनिंग। 6 बजे हम लोगों को रूम मिल गया था। अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में स्टक हो जाएं और आपके पास स्पेशल दर्शन के पासेस भी ना हो और कोई बुज़ुर्ग आपके साथ हो, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप वापस नीचे जाएं और वहाँ पर कोई अकोमोडेशन देखिए, वहाँ पर रेस्ट करिए और अगले दिन वापस अपनी जर्नी शुरू करें। क्योंकि जब आपके पास स्पेशल पास नहीं होता है ना, तो लाइन में लगना पड़ता है, जो कि 12 से 15 घंटे और कई बार तो 18-19 घंटे तक भी आपको लाइन में वेट करना पड़ सकता है।
तो इसीलिए आप आराम से रेस्ट करके अगले दिन उस चीज़ को शुरू करें। और अगर आपके पास स्पेशल दर्शन का पास है तब तो बात ही अलग है, आप अपना पूरा लगेज लेके क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं और फिर जाके अगर आपको मुंडन करवाना है मुंडन करवाइए। जस्ट पास में वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे फ्रेश होके फिर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। वैसे हम लोगों के जो दर्शन के पासेस थे वो अगले दिन के थे, तो हम लोगों को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसलिए 6 बजे जब हमें रूम मिला उससे पहले हम लोगों ने आसपास थोड़ा सा घूम लिया। और पापा का, भाई का और अंश का, इन तीनों का मुंडन होना था, तो उन तीनों ने मुंडन कर लिया और वहीं पे वॉशरूम में हम लोग फ्रेश हो गए थे। फ्रेश होने के बाद जब हमें रूम मिला तो हम 6 बजे रूम में गए और जाके वहाँ पर हमने रेस्ट किया। फिर अगले दिन सुबह हम लोग दर्शन के लिए निकले थे। और एक्चुअली क्या होता है वहाँ पे ना फ़ोन्स वगैरह जमा करने के लिए जगह होता है, पर मैं बेवकूफ़ फ़ोन्स वगैरह सब मैंने रूम में ही छोड़ दिया था। रूम में रख के हम लोग चले गए थे दर्शन के लिए। इसीलिए मंदिर के आसपास का ना मेरे पास कोई वीडियो है ना मेरे पास कोई फ़ोटो है आपके साथ शेयर करने के लिए, सो आई एम सॉरी। हाँ, इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि तिरुपति बालाजी के सामने खड़े होकर उनके दर्शन करने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट मिलता है। एक्चुअली 2 मिनट से भी कम का टाइम होता है। इसलिए जो भी आपकी डिमांड्स है ना कि आपको कार चाहिए, बंगलो चाहिए, 6-7 डिजिट्स की सैलरी चाहिए, तो वो जो आपकी डिमांड्स है, चेकलिस्ट है आपकी, उसको आप मंदिर के अंदर आते ही बोलना शुरू कर दें। लेकिन जब आप बालाजी के सामने खड़े हों तो प्लीज़ सिर्फ हाथ जोड़ के उनको इस बात का थैंक यू बोलें कि उन्होंने आपको साक्षात दर्शन करने का मौका दिया। क्योंकि आपको कार मिल सकता है, बंगलो मिल सकता है, लेकिन उन 2 मिनट्स में जो आपके थॉट्स की प्योरिटी होती है आपको किसी कार या बंगलो के अंदर नहीं मिल सकता है। बस फिर क्या, दर्शन के बाद मंदिर के पीछे जा सकते हैं। मंदिर के पीछे ही बहुत सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको मिलते हैं तिरुपति के लड्डू, तिरुपति के वर्ल्ड फेमस लड्डू। एक्चुअली लड्डू लें और लड्डू एंजॉय करें। लड्डू एंजॉय करने के बाद आप तिरुपति में और क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले व्लॉग में। और हाँ, एक और चीज़ तो मैं बतानी भूल गई, ड्रेस कोड बॉयज़ ऊपर शर्ट या टी शर्ट डाल सकते हैं और नीचे पैंट या धोती वगैरह पहनना है। जीन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सेम फॉर गर्ल्स ऑल्सो। एथनिक्स, ट्रेडिशनल साड़ीज़ वगैरह कुछ भी पहन के जा सकते हैं वो लोग। और फिर हम लोग पहुँच गए रूम में। और एक्चुअली हम लोग घर के अंदर जब जाते हैं तो चप्पल उतार के जाते हैं, तो अंश को वही लगा, इसलिए वो अंश गेट के बाहर चप्पल उतार रहा है। उसको मना किया, तब फिर वो वापस अभी चप्पल पहन के अंदर जा रहा है। वो देखिए चप्पल उतार रहा है वो। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।